सो हे गाइस, दिस इज आयुष इन द फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब आयुष कोचिंग चैनल पर। सो गाइस, इससे पहले मैंने ये वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ा था, बट उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 7 पार्ट्स बाय द हेनरी फ्योल। ओके गाइस, हेनरी फ्योल के जो थ्रू हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे। अब जो हमारे टोटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो 14 है, बट मैंने आपको 2 वीडियो क्लिप में आपको मैंने ये प्रोवाइड किए हुए हैं बिकॉज ऑफ कि 1 वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी जो कि आप बोर हो जाते देखने के लिए। सो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ी, जिसके अंदर मैंने 7 पार्ट्स में 2 बार आपको ये सब चीज़ें डिक्टेट की हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल जो हैं, वो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो 7 जो रिमेनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वाली वीडियो में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में रखती है। सारे डिसीजंस वगैरह सब चीज़ें टॉप लेवल लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जहाँ पर एक कंपनी के सारे डिसीजन, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट एंड पोजीशन सबके हाथ में उनके डिसीजन लेने का हक होता है। इट मीन कि इसके अंदर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, बट इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होता, इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स इसके ये होते हैं जब एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होता है तो किसी हर एक चीज़ कह सकते हो कि हर एक चीज़ हम पूरी सारी एम्प्लॉयज़ के हाथ में भी नहीं छोड़ सकते, और हर एक चीज़ हम ये भी नहीं कह सकते सब चीज़ें हम खुद से ही अंडरटेकन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो दोनों ही चीज़ हमारे एक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस। सो इसलिए हमारी दोनों ही चीज़ होनी ज़रूरी है। अब दोनों ही चीज़ नहीं होती, जहाँ पर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन हो या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स इस तरीके की आती हैं। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो सारी चीज़ें सारी टॉप लेवल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगी, नीचे वाले काम करना बंद हो जाएंगे, या कह सकते हो नीचे वाले अपना दिमाग लगाना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है तो टॉप लेवल का कोई एक तरीके से टॉप लेवल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती वहाँ पर। सो गाइस, इसी की वजह से दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनीज है वो वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है इसके गाइस, स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक सीरीज में कि मैंने ए को कॉन्वर्सेशन मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन लेवल जो है सीरीज वाइज होता है। ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरीके से जो सीरीज वाइज कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड अ स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर हमारा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर गैंग प्लैंक नाम का भी कोई चीज एक वर्ड आता है। ठीक है गाइस, आपने देखा भी होगा बुक के अंदर गैंग प्लैंक नाम का कोई एक वर्ड मिला हुआ आपको। तो गैंग प्लैंक का मतलब ही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ गैंग प्लैंक। सो गाइस, इसके बाद हम आते हैं, और ये चीज़ होना इंपॉर्टेंट है स्केलर चेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, स्केलर चेन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ सब चीज़ें सबके लेवल सबसे टच होती हुई जाती हैं हम तक। ठीक है, लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है या कोई भी एक पॉइंट है तो वो सबसे टच होता हुआ ऊपर तक जाता है। ठीक है गाइस, इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि ऊपर तक बात पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं वो कह सकते हो एक तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। दूसरी बात, ऊपर बात पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं उसके जो मतलब होता है, उसकी मीनिंग होती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़, और गैंग प्लैंक हमारा इज कॉल्ड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोनों ही हमारे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई काम, कोई भी, हम इसके अंदर बातों को नहीं कर रहे, हम इसके अंदर बोल रहे हैं रॉ मटेरियल, मशीन, मटेरियल, इन सब चीज़ों के बारे में। कि मतलब जो हमारे वर्क होते हैं वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रोसीजर में होना चाहिए। सपोज कि एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक की जो फैक्ट्री सबसे पहले बॉटल बनेगी, उसके अंदर वॉश आउट होगी, वॉश आउट होने के बाद उसको ड्राई किया जाएगा, ड्राई करने के बाद कोल्ड ड्रिंक फिल्ड होगी, कोल्ड ड्रिंक फिल होने के बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर कैपिंग की जाएगी, फिर उसके ऊपर लेबलिंग की जाएगी, देन उसको कार्टून में करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बट अगर मैं इसका प्रोसीजर उल्टा सीधा कर दूँ, इट मीन कि पहले मैं बॉटल बना दूँ, उसको वॉश करूँ ना, उसके अंदर कैपिंग कर दूँ और उसके बाद उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भर रहा हूँ, उसको वॉश कर रहा हूँ, तो क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का काम, किसी भी चीज़ को काम करने का एक प्रोसीजर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अगर वो चीज़ होती है तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट होते हैं, सब चीज़ें ऑन टाइम कंप्लीट होती हैं, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होती, और हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होती, वेस्टेज ऑफ
ह्यूमन एफर्ट्स भी नहीं होते। बट बाई चांस अगर आप ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं होता वहाँ पे, तो हमारी सब चीज़ों की वेस्टेज होती है। सो गाइस अब हम इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर। इक्विटी का मतलब होता है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन का मतलब हमें किसी के बीच में पार्शियलिटी नहीं करनी। इट मीन कि ये गर्ल है, ये बॉय है, या फिर कह सकते हो ये गर्ल है तो ये मैनेजर नहीं बन सकती, ये बॉय है तो ज़्यादा कैपेबल है मैनेजर बनने के। तो वो सब चीज़ें हमारे अनइक्वलिटी यहाँ पर है। बाय द हेल्प ऑफ रिलीजन, बाय द हेल्प ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस, या फिर हम बोल रहे बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं। ये गर्ल है तो थोड़ा सस्ते में काम कर लेगी, बॉय है तो थोड़ा महंगी इसको सैलरी देनी पड़ेगी। दैट्स नेवर मैटर्स। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बट ऐसी चीज़ें हम लोग अपने माइंड में इशू बनाकर रखते हैं। तो वो चीज़ें इक्वालिटी की फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि अनइक्वालिटी की फॉर्म में, कि हम किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर ऐसा होता है, इक्वालिटी होती है, तो गाइस सब खुश होकर काम करते हैं, हैप्पी, उनके सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। या फिर कह सकते हो उनके रिजल्ट तो अच्छे आते ही आते हैं। दूसरी बात थोड़ा सा गाइस डिस्टर्बेंस है, सो प्लीज़ मैनेज फॉर द सेम। सो गाइस अब इसके लिए मतलब जैसे अगर हमारे इक्वालिटी वाला केस है, तो अगर वो सिर्फ इक्वालिटी रहती है तो सबके लिए बहुत बेस्ट होता है, सब अच्छे से मन लगा के काम करते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल हो जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। बट आफ्टर ऑल अगर ये चीज़ नहीं है, इक्वलाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। या फिर कह सकते हो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमसे नाखुश हो सकते हैं। नाखुश होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि प्रॉब्लम वहाँ पे नाखुश होने की वजह से हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लेट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल, हमारे जो पर्सनल है, ठीक है, दैट इज अ पर्सनल नहीं पर्सोनल, ठीक है, दैट्स गाइस इज पर्सोनल बिकॉज ऑफ दैट इज रेफर्स टू एम्प्लॉयज। ठीक है गाइस, ये जो पर्सनल है वो पर्सनल नहीं है, क्योंकि पर्सनल तो मेरा हो जाएगा और पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉयज। तो भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं कहीं ना कहीं हम उसको पर्सोनल की अकॉर्डिंग ही उनको मानते हैं, मतलब एक तरीके से सेकंड नेम ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड पर्सोनल। सो अब स्टेबिलिटी ऑफ अ टीम, अब उनकी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इट मीन कि अपने आप को वो सिक्योर फील करें, ये ना करें कि आज निकाले हम कल निकल जाएंगे परसों निकल जाएंगे, तो वो चीज़ ना हो। उनको सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि हाँ हम इस कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम यहाँ पे इस कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मतलब यहाँ पे हम लोगों की कुछ इंपॉर्टेंस दी जाती है, या फिर कह सकते हैं हम उन्हें तो उनकी जो जॉब है उसको सिक्योर रखें। तो वो चीज़ अगर ऐसा नहीं होता तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हो जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं सेकंड अपार्ट ऑफ डेट सेकंड वर्क भी ढूंढते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो कि हमारा मन लगा के वो काम नहीं करेंगे। सो गाइस ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। सो गाइस अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट पे, इनिशिएटिव पे। इनिशिएटिव होता है गाइस, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि किसी को पहल देना, इट मीन उसको स्टार्टिंग देना या उसको इनिशिएटिव्स देना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस फील कराना, ठीक है। तो अगर हम किसी को इंपॉर्टेंस फील कराते हैं, उसको इनिशिएटिव्स देते हैं, उसको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो एक तरीके से ये कि अब सपोज अगर कोई गाइस सपोज यही कह सकते हैं, कोई एम्प्लॉय हमें अगर कोई सजेशन दे रहा है तो हम उसको इनिशिएटिव ना कर, हम उनके वेलकम ना करते हुए हम उसको ये बोल रहे हैं कि जा हम अपने आप कर लेंगे, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। सो गाइस उसको इनिशिएटिव मिलना चाहिए, वो तभी जाके वो आगे जाके कुछ कंपनी के लिए कुछ प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पे कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है कि वो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तो एक तरफ धरी रह जाए और कहीं ना कहीं वो कोई भी इंपॉर्टेंस ना देते हुए वो कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड चीज़ में चला जाए। सो गाइस इसके बाद हमारा इनिशिएटिव के, अगर हम इनिशिएटिव देते हैं तो दैट्स कम्स इन प्लस पॉइंट, बट अगर हम इनिशिएटिव नहीं देते तो कहीं ना कहीं उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, उनकी जो वारंटी है अंदर से कंपनी के लिए वो खत्म हो जाती है। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें जो काम बताया जा रहा है हम कर रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट, वो कुछ भी नहीं सोचते कंपनी के बारे में। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं हमारे इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस होता है फॉर एवरी पर्सन। सो गाइस इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ बाय हेनरी फ्योल, ये लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बाय हेनरी फ्योल, उससे अलावा भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं बाय टेलर, नॉट हेनरी फ्योल। तो लास्ट प्रिंसिपल है स्प्लिट द कॉप्स। स्प्लिट द कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। सो गाइस इसका मैंने पीछे डायग्राम भी बना के दे रखा है आपको। तो अगर हम तो स्प्लिट का मतलब ही होता है टीम वर्क। तो टीम वर्क का मतलब ये भी कहीं ना कहीं जब हम टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा आपको
डिस्टर्बेंस मुझे पता है हो रही है बिकॉज ऑफ कि बाइक का आना जाना हॉर्न सब बोल रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी वीडियोस में हो रही है बिकॉज ऑफ मेरा स्टार्टअप है, या कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा भी स्टैंड होना है इस यूट्यूब चैनल्स पे बिकॉज ऑफ कि आपका सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मुझे स्टैंडिंग मतलब आपका सपोर्ट ही है जो मुझे स्टैंड करेगा, बट आफ्टर ऑल थोड़ा सा आपको मैनेज मेरे साथ करना पड़ेगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी एंड अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस, सो स्प्लिट द कॉप्स क्या होता है? स्प्लिट द कॉप्स होता है मीन्स टीम वर्क। इट मीन क्या मतलब कि जो पूरी टीम होती है वो पूरी ही टीम मिलकर काम करती है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर टीम वर्क हो रहा है तो तब हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। अगर टीम वर्क नहीं हो रहा, इट मीन कि जो टीम है अगर वो टूट रही है, या कह सकते हो उसकी जो टीम है वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव अलग अलग बना रही है, तो गाइस वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर हमारे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल खत्म हो जाते हैं। डेफिनेटली अगर वहाँ पे स्प्लिट द कॉप है, इट मीन कि वहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं स्प्लिट द कॉप्स है का मतलब वहाँ पर टीम वर्क है, तो हमारे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल वो इजीली होता है, सब काम हमारे अकॉर्डिंगली ऑन टाइम एंड सिचुएशंस वाइज सब कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द सेम टॉपिक, इट मीन अगर आपको इन टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या इस कह सकते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो जो एक प्रॉब्लम है या उन जो अपनी सिचुएशंस के अंदर क्रिएट हुई है उनका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बाजू वाले बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय।